हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास और मारवाड़ का इतिहास। तो दोस्तों, आरएस और सीटी के लिए जो इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बना के और आप प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं बिना समय गवाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, राठौड़ों का मूल पुरुष था। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राव सिंहा राठौड़ों का मूल पुरुष था। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी में है राव दुहड़। राव दुहड़ ने कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति ला करके नगाड़ा गांव में लगाया था। कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर नगाड़ा गांव में लगाया था, इसलिए इस माता का नाम नागणेची माता पड़ा। और दोस्तों, ये नागणेची माता है ना, राठौड़ों की कुल देवी है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राव रायपाल। ये राव रायपाल को दोस्तों मही रेलन के नाम से प्रसिद्ध है। मही रेलन के नाम से इस किसकी उपाधि थी, ऐसा करके भी पूछा जा सकता है। और रावचूड़ा, दोस्तों राठौड़ों का जो वास्तविक संस्थापक है वो रावचूड़ा को कहा जाता है, जबकि राठौड़ों का मूल पुरुष या संस्थापक राव सिंहा को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक है वो रावचूड़ा को कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चनों की व्याख्या करते हुए मैं आपको समझाते हुए ये सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। परीक्षा में इतिहास से संबंधित आपका कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा आपको। और आपने अगर अन्य रियासतों का इतिहास भी आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चांद बावड़ी जो आभानेरी दोसा के अंदर है वो किसने बनवाई थी? दोस्तों, चांद बावड़ी का क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि चांद बावड़ी जो है आभानेरी दोसा में है और इसको किसने बनवाया था। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चांद कंवर ने। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए जो अंसाबाई है दोस्तों, वो जोधपुर के चूड़ा की पुत्री थी और इसका विवाह राणा लखा के साथ हुआ था। और चांद कवर जो चूड़ा की रानी थी दोस्तों, जोधपुर के चूड़ा की रानी थी चांद कवर। इसने आभानेरी दोसा में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। दोस्तों, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हुए चलना है, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में है रावचूड़ा। दोस्तों, रावचूड़ा इसको मंडोर दहेज में मिला था। रावचूड़ा को मंडोर दहेज में मिला था दोस्तों। और है राव रणमल। तो दोस्तों, रणमल की पत्नी थी कोडमदे। कोडमदे ने कोडमदेसर बावड़ी बनवाई थी बीकानेर में। और चांद बावड़ी किसने बनवाई थी? चांद कंवर ने। और कोडमदेसर बावड़ी किसने बनवाई थी? कोडमदे ने, जो रणमल की पत्नी थी, जबकि चांद कंवर चूड़ा की पत्नी थी। तो दोस्तों, क्वेश्चनों की व्याख्या करते हुए समझाते हुए मैं आपको आसानी से चलूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें प्लीज। चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मारवाड़ में सामंती प्रथा का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, मारवाड़ में जो सामंती प्रथा का जनक है वो माना जाता है राव चूड़ा को। दोस्तों, राव चूड़ा को मारवाड़ में सामंती प्रथा का जनक माना जाता है। आपको अच्छे तरीके से याद करना है दोस्तों इन सब क्वेश्चनों को। इसके अलावा राव जोधा। राव जोधा को मारवाड़ में जो सामंती प्रथा का वास्तविक जनक है ना दोस्तों, वो राव जोधा को माना जाता है। सामंती प्रथा का जनक किसको माना जाता है? राव चूड़ा को। लेकिन वास्तविक जनक किसको माना जाता है? राव जोधा को। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों से आपका कन्फ्यूजन भी साथ के साथ मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, ताकि आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। और इंपॉर्टेंट जितने भी सवाल बनते थे वो मैंने बना लिए हैं। इसके बाद में राव सातल। राव सातल ने दोस्तों अजमेर के गुड़लेखा को हराया था। और इस विजय के उपलक्ष्य में राव सातल ने अजमेर के गुड़लेखा को हराया था। इस विजय के उपलक्ष्य में जोधपुर में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। और दोस्तों, ये गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र सुदी तृतीया तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र सुदी तृतीया तक। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राव जोधा के बारे में असत्य है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इन क्वेश्चनों का लेवल मैंने आरएस और सीटी दोनों के हिसाब से लिया है। सीटी ग्रेजुएशन में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे और सीटी जो 12th लेवल है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 12 मई 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना करी। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। राव जोधा ने 12 मई 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर बी है इसके समय 1453 ईस्वी में आवड़ बावड़ की संधि हुई। ये ऑप्शन, इसके समय आवड़ बावड़ की संधि हुई पहले उसका दोस्तों। और चारों ऑप्शन में से है गोसुंडी बावड़ी का निर्माण राव जोधा ने करवाया। ये असत्य कथन दोस्तों। और इसने मेहरानगढ़ के किले का भी निर्माण करवाया था। जोधा की पुत्री सरंगार देवी ने कुंभा के पुत्र रायमल से जिसका विवाह हुआ था। जोधा की पुत्री कौन थी दोस्तों? सरंगार देवी। और कुंभा के पुत्र रायमल से इसका विवाह हुआ था, जिसने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी बनवाई थी। किसने बनवाई थी? सरंगार देवी ने। आपको याद रखना दोस्तों, गोसुंडी बावड़ी सरंगार देवी ने बनवाई थी। ये रायमल की पत्नी थी दोस्तों।
चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में असत्य है, जोधा ने श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर बी है जयपोल व फतेहपोल नामक दरवाजे हैं। दोस्तों मेहरानगढ़ के जयपोल व फतेहपोल नामक दरवाजे हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे मयूर ध्वज व गढ़ चितामणि भी कहते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। या किलकिला कड़कती बिजली शंभू बाण बिच्छू बाण, किलकिला कड़कती बिजली शंभू बाण बिच्छू बाण और गजक नामक तोप है। उसके बाद में है इसमें नागणेची माता व चामुंडा माता का मंदिर है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जोधा ने श्रृंगार चौरी का निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि श्रृंगार चौरी का निर्माण तख्त सिंह ने करवाया था। सॉरी दोस्तों, ये श्रृंगार, हाँ, श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया था तख्त सिंह ने, और श्रृंगार चौरी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो दोस्तों आपका दोनों ही यहाँ पे कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर लिया, इसलिए इस ऑप्शन को डालना है कि श्रृंगार चौरी है वो चित्तौड़ में है और श्रृंगार चौकी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है और उसका निर्माण तख्त सिंह ने करवाया था। और दोस्तों श्रृंगार चौकी में राठौड़ राजाओं का राज तिलक होता था। तो दोस्तों मैंने इन स्लाइड के माध्यम से इसको विस्तारित करते हुए आपको समझाते हुए चलूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीसर तालाब किसने बनवाया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा सकता है। रानीसर तालाब किसने बनवाया, इसका आंसर है दोस्तों जसमा दे ने। जसमा दे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था, और ये जोधा की रानी थी जिसने जोधपुर में करवाया था इसका निर्माण। जसमा दे कौन थी, जोधा की रानी, और जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। उसके बाद में बीका, बीका ने 1465 ईस्वी में बीकानेर नगर व दुर्ग की स्थापना करी थी। दोस्तों 1465 ईस्वी में बीकानेर नगर तथा बीकानेर के रातीघाटी नामक स्थान पर दुर्ग की स्थापना करी थी। उसके बाद में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किसकी पूजा नागणेची माता के साथ की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। इसका आंसर है दोस्तों हरकाबाई। हरकाबाई की पूजा नागणेची माता के साथ की जाती है दोस्तों। और हंसाबाई, हंसाबाई दोस्तों राव सातल की रानी थी, एक ऑप्शन है। इसके बाद में है दोस्तों फूला भटियाणी, इसने फूल अलाव तालाब का निर्माण करवाया जोधपुर में। ये उदयन राजकुमार, ये मेवाल रायमल का पुत्र। दोस्तों ये पृथ्वीराज के बारे में कहा गया है दोस्तों, ये स्लाइड में थोड़ा आ गया है। ये जो दिख रहा है ना, ये उदयन राजकुमार मेवाड़ रायमल का पुत्र, ये पृथ्वीराज के बारे में बात है दोस्तों, कुंवर पृथ्वीराज। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बीकानेर जोधा का तख्त छत्र व राजकीय चिन्ह नहीं पहुंचने पर किस पर आक्रमण किया। तो दोस्तों बीकानेर राव सूजा पर आक्रमण किया था। उसके बाद में जो जोधा की तख्त छत्र और राजकीय चिन्ह था वो बीका के पास पहुंचा दिया गया था। राव गंगा, राव गंगा दोस्तों खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करी थी इसने। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करी थी और मालदेव को भेजा था। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मालदेव राठौड़ के बारे में असत्य है दोस्तों, इसकी उपाधि थी हिंदू बादशाह, मतलब हिंदू बादशाह कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। हसमत वाला शासक कहा जाता है, ये भी सही है। साहेबा पाहेबा के युद्ध में पराजित हुआ, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोस्तों ये पराजित नहीं हुआ था, इसने जैत सिंह को पराजित किया था। और मारवाड़ में सर्वाधिक किलों का निर्माण करवाया दोस्तों मालदेव ने, ये ऑप्शन भी सही है। साहिबा पाहिबा के युद्ध में इसने जैत सिंह को पराजित किया था दोस्तों, बीकानेर के जैत सिंह को पराजित किया था साहिबा पाहिबा के युद्ध में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। रूठी रानी के बारे में असत्य है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या एक ही स्लाइड में उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको आसान भाषा में समझाने के हिसाब से इन स्लाइडों को कलेक्ट किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है रूठी रानी मालदेव की रानी से मालदेवी हो गया दोस्तों, यहाँ पे मालदेव की रानी व लूणकरण भाटी की पुत्री थी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। रूठी रानी मालदेव की रानी थी, वह लूणकरण भाटी की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों रूठी रानी का महल अजमेर में है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, रूठी रानी का महल अजमेर में है। रूठी रानी ग्रंथ केसरी सिंह बारट ने लिखा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, रूठी रानी ग्रंथ केसरी सिंह बारट ने लिखा था।
और रूठी रानी का नाम जगत गुसाई था, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, रूठी रानी का नाम जगत गुसाई नहीं था। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। रूठी रानी का नाम मानवती उमादे था दोस्तों। 10 क्वेश्चन कर लें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहे, ताकि परीक्षा में आपकी सफलता की राह और भी आसान हो सके। जय हिंद दोस्तों।